और शीश महल पर चुप रहने वाले अरविंद केजरीवाल जी का डबल स्टैंडर्ड भी आपको दिखाता हूं। शराब घोटाले में जो केजरीवाल जी शीश महल पर बोल नहीं पा रहे, वो शराब घोटाले में 2 आरोपियों को जमानत क्या मिली, केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बताने लगे कि कोर्ट ने मान लिया कि रिश्वत देने के सबूत नहीं है इसलिए जमानत दे दी। एक तरह से माहौल यह बना दिया गया कि जैसे कभी कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं, ये कोर्ट ने मान लिया। अगर केजरीवाल जी के इसी तर्क पर जाएं कि जमानत मिल गई मतलब शराब घोटाला नहीं हुआ और कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या मनीष सिसोदिया को इसी आधार पर बार बार जमानत नहीं मिल रही है, उनके खिलाफ जांच एजेंसियों के पास ठोस सबूत है, यह साबित होता है? क्या अरविंद केजरीवाल जी फिर ये लोगों को बता रहे हैं कि भाई जो इनको जमानत मिल गई उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन जिनको जमानत नहीं दे रहा है कोर्ट, इसका मतलब वो आरोपी हैं? आपके तर्क से तो यही बात बनती है, क्योंकि आप देखिए कि मनीष सिसोदिया को आज भी जमानत नहीं मिली। आज ईडी के केस में सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 23 मई तक बढ़ा दिया। सिसोदिया कई बार जमानत की अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन उनकी जमानत की अर्जी बार बार खारिज हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल के लॉजिक से अगर किसी को जमानत मिलने का मतलब होता है कि उस पर कोई केस नहीं है, वो ईमानदार है, साफ है और केस खत्म हो गया, तो मनीष सिसोदिया को बार बार जमानत न मिलने का मतलब तो फिर उल्टा हुआ कि इसका मतलब उनके मामले में कोर्ट को लग रहा है कि चीजें हैं। हालांकि बाद में सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला भी दिया, लेकिन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की भूमिका को लेकर कई गंभीर टिप्पणियां भी कर रखी हैं, लेकिन सिसोदिया पर कोर्ट ने जो कहा उस पर केजरीवाल जी कोई बात नहीं करते। और जब शराब घोटाले के 2 आरोपियों को जमानत मिल गई तो केजरीवाल का पूरा शराब घोटाला ही फर्जी बताने में वो जुट गए, कह रहे कुछ वो हुआ ही नहीं बॉस। दरअसल केजरीवाल जिन 2 आरोपियों को जमानत मिलने की बात कह रहे हैं और जिनकी जमानत के आधार पर वो पूरे शराब घोटाले को फर्जी बता रहे हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं। इन दोनों आरोपियों का नाम है राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा। शराब घोटाले में इन दोनों आरोपियों को दिल्ली की कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जमानत मिली। राजेश जोशी को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी यानी शुरुआती तौर पर यह लग रहा है कि राजेश जोशी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है कि उसके खिलाफ केस को सही माना जाए। गौतम मल्होत्रा पर कोर्ट ने कहा कि जो ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए गए हैं उनके आधार पर पहली नजर में केस को सही मान लेना ठीक नहीं होगा, यानी प्राइमा फेसी बात हो रही है। और दूसरी बात, ये दोनों मामले जो हैं या दोनों लोगों को जो जमानत मिली ये इंडिविजुअल मामले हैं, मतलब इन दोनों को इंडिविजुअल जमानत मिली। इसका मतलब कोर्ट ने ये नहीं कह दिया कि भाई शराब घोटाले का मामला ही खत्म है। भाई ऐसा हो गया होता तो भाई मनीष सिसोदिया भी बाहर होते। लेकिन जैसे ही इन 2 लोगों को जमानत मिली, अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया, माहौल बनाना शुरू कर दिया कि शराब घोटाला ही कुछ नहीं है, पैसे का कोई लेन देन ही नहीं हुआ, ये सिर्फ केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश है। जो केजरीवाल अपने शीश महल पर 2 हफ्ते से कुछ नहीं बोल रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार के शराब घोटाले में खुद को क्लीन चिट भी देने लगे। एक बार उनको सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूं आगे की बात। अब 6 मई को जो कोर्ट का ऑर्डर आया, उस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि राजेश जोशी एक भी पैसा लाने का कोई सबूत नहीं है कि राजेश जोशी कोई एक भी पैसा साउथ लॉबी से लेके दिल्ली में लेके आया। 30 करोड़ तो दूर की बात है। तो जब राजेश जोशी एक भी पैसा लेके नहीं आया, साउथ वालों ने पैसा दिया नहीं, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को पैसा मिला नहीं, तो सारा का सारा केस तो खत्म हो गया। इसका केस क्या बचा? ना रिश्वत ली गई, ना रिश्वत दी गई। कोर्ट के उसमें साफ साफ राजेश जोशी को जो बेल मिली है वो इसी आधार पे मिली है कि राजेश जोशी साउथ वालों से कोई पैसा लेके आया, इस बात का कोई सबूत नहीं है, तो सब खत्म हो गया। अब ये कोर्ट के आदेश के बाद तो साफ हो गया, ना किसी ने रिश्वत ली, ना किसी ने रिश्वत दी, ना कोई पैसा आया, ना कोई पैसा खर्च हुआ, तो कौन सा शराब घोटाला? पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है, केवल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। अच्छा, केजरीवाल जी का चेहरा देखिए, आजकल टेंशन में लगते हैं, मतलब शीश महल का तनाव है उनको, लेकिन वो जो लॉजिक दे रहे हैं कि भाई ये राजेश जोशी जो है इसको जमानत मिल गई मतलब शराब घोटाला नहीं हुआ। भाई अगर राजेश जोशी को जमानत मिल गई और इसका मतलब शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही ये नहीं बताते। ना भारत के रिपोर्टर्स को अंदर घुसने नहीं देते, हमको दें तो हम पूछें भाई, बाकी पूछते नहीं।
भाई अगर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जानी चाहिए थी फिर तो, लेकिन सिसोदिया को तो जमानत नहीं मिल रही, बल्कि कोर्ट सिसोदिया पर गंभीर टिप्पणियां कर रहा है। कोर्ट ने सिसोदिया के बारे में पिछले कुछ दिनों में क्या क्या कहा वो आपको बताता हूं। अगर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट पे इतना भरोसा है तो इन टिप्पणियों पे भी भरोसा होगा। 31 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि मामले की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिसोदिया का बड़ा रोल है। कोर्ट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया का शराब पॉलिसी को बनाने और उसे लागू करने में मुख्य भूमिका थी, जिससे वो रची गई साजिश को कामयाब बना सके। कोर्ट ने कहा कि जो आरोप लग रहे हैं और जो सबूत दिए गए हैं उनसे मनीष सिसोदिया प्राइमा फेसी इस मामले की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आर्किटेक्ट है। अब एक आदमी को जमानत दे दे कोर्ट तो मतलब शराब घोटाला खत्म हो गया, कुछ था ही नहीं। लेकिन यहां कोर्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, मनीष सिसोदिया को उसका आर्किटेक्ट बता रहा है। लेकिन ये सब बातें अरविंद केजरीवाल आपको नहीं बताते। अरे भाई कुछ है ही नहीं शराब घोटाला, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जिक्र कहां से आ रहा है? उसका आर्किटेक्ट मनीष सिसोदिया को कैसे बताया जा रहा है? यह तो हुई 31 मार्च की बात। इसके बाद 28 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए ईडी कोर्ट ने क्या कहा था वो भी सुनिए। उसने कहा था कि जो भी ओरल और डॉक्यूमेंट्री सबूत कोर्ट के सामने रखे गए हैं, यह कोर्ट मानती है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आरोपी की भूमिका पहली नजर में साबित होती है। जो सबूत जांच के दौरान जमा किए गए हैं वो सबूत ही अपराध में आरोपी की भूमिका के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। इसलिए आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज किया जाता है। यानी ईडी कोर्ट ने भी कहा कि मनीष सिसोदिया को लेकर सबूत दिख रहे हैं। तो जब सबूत दिख रहे हैं तो शराब घोटाला कैसे खत्म हो गया? कुछ हुआ ही नहीं कैसे? पर अरविंद केजरीवाल जी हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाएं तब तो पूछें। शराब घोटाले पर केजरीवाल कह रहे हैं कि 100 करोड़ क्या एक भी रुपए का लेन देन नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिला। जबकि जांच एजेंसियां कह रही हैं कि 100 करोड़ रुपए नहीं, मामला तो इससे भी कहीं ज्यादा का है। ईडी ने 2 दिन पहले दिल्ली की कोर्ट को बताया कि एक्साइज पॉलिसी में मनीष सिसोदिया की गतिविधियों से 622 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, ये ईडी दावा कर रहा है। एक्साइज पॉलिसी के केस में 4 मई को ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बताया गया है। भाई ये सब भी तो कोर्ट में ही हो रहा है। कोर्ट की अपने मन की बात आप मानेंगे, बाकी चीजें नकार देंगे क्या? और इतनी जल्दी अगर नकारने की है तो लोगों का डाउट फिर बढ़ जाता है कि क्यों इंतजार नहीं कर लेते कोर्ट के पूरे फैसले आने का। इसी तरह से अगर सीबीआई की जांच को देखें तो सीबीआई ने पिछले महीने अप्रैल में पहली बार सिसोदिया और 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट में आरोप लगाए थे कि सिसोदिया ने अपने पद का दुरुपयोग किया और पद का दुरुपयोग करते हुए दिल्ली में शराब के होलसेल और रिटेल कारोबार में मोनोपोली के लिए नीति में बदलाव किए। सीबीआई की चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और आईपीसी की धाराएं 420 यानी चीटिंग और 120 बी यानी आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगाए गए। इसके अलावा चार्जशीट में आईपीसी की धारा 201 के तहत मनीष सिसोदिया पर अपने फोन तोड़कर सबूत नष्ट करने के आरोप भी जोड़े गए। सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट में ऐसे बहुत सारे सबूत और अहम गवाहों के बयान दिए गए जिनसे साबित होता है कि पूरी शराब नीति को बनाने और लागू करने में सिसोदिया ही मुख्य आर्किटेक्ट और किंगपिन है, जो कि कोर्ट भी कह रहा है। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसके मुताबिक सिसोदिया ने पॉलिसी में साउथ ग्रुप के फायदे के हिसाब से ऐसे प्रावधान किए जिससे होलसेलर को मिलने वाले 12% प्रॉफिट मार्जिन में से 6% साउथ ग्रुप को मिल जाए। दिल्ली के शराब कारोबार में यह फायदा देने के बदले में साउथ ग्रुप की तरफ से 90 से 100 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर दिए गए। इसी साजिश के तहत सिसोदिया ने होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया और इसे बढ़ाने का कोई कारण भी नहीं दिया। पॉलिसी में बदलाव को लेकर एक्सपर्ट कमेटी और लीगल एक्सपर्ट्स ने जो सुझाव दिए थे उन्हें भी खारिज कर दिया, क्योंकि इससे साउथ ग्रुप को फायदा नहीं हो रहा था। ये सारे आरोप हैं, इन्हें अदालत में साबित होना है, लेकिन अदालत की शुरुआती टिप्पणियां कह रही हैं कि इनको लेकर सबूत दिख रहे हैं। तो फिर कैसे अरविंद केजरीवाल जी 2 लोगों को जमानत मिलने पर सीधे सीधे शराब घोटाला हुआ ही नहीं ये लाइन कह दे रहे हैं? ये आप भी समझ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी से, अगर वो आपको जवाब दे दे। हमको तो देते नहीं।
जब सिसोदिया पर ऐसी ऐसी बड़ी बातें कोर्ट में कही जाती हैं और एजेंसियां कहती हैं, तो कभी केजरीवाल ने ये सब बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर नहीं बताई। लेकिन वो तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर पूरे शराब घोटाले को ही झूठा बताने लगते हैं जब 2 आरोपियों को जमानत मिल जाती है। लेकिन जिन आरोपियों को जमानत मिली, वो जमानत भी किस आधार पर मिली, इसे बताते हुए बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। एक बार बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को सुनिए। मैं देखिए क्या पढ़ने जा रहा हूं, पैरा 38 ऑफ दिस वेरी ऑर्डर। पैरा 38 ऑफ दिस वेरी ऑर्डर क्या कहता है? दम है अरविंद केजरीवाल में, इसका उत्तर दे दें। यह कहता है, पहला, as already discussed, the applicant Rajesh Joshi is not in the liquor business and admittedly he was also not a participant in any of the meetings which allegedly took place between the other co-accused or conspirators of the above criminal conspiracy. मतलब किसी मीटिंग में नहीं गया, इसलिए बेल दी। लेकिन मनीष सिसोदिया तो मीटिंग खुद करवा रहे थे। दूसरी बात, he was also admittedly not a part of the cartels. अरविंद केजरीवाल तो खुद कार्टेल बनवा रहे थे। जो यानी अरविंद केजरीवाल की पूरी पॉलिटिक्स इस वक्त फैली हुई दिख रही है। इधर समेटते हैं तो उधर कुछ गलती होती है, उधर समेटते हैं तो इधर कुछ गलती होती है, और पब्लिक सब देख रही है नव भारत पर। जो नहीं दिखा रहे वो अपना समझें, लेकिन हम तो दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे। कल भावना को रेगुलर बेल मिलने को लेकर फैसला आने की पूरी उम्मीद है। देश जिस तरह से नव भारत के साथ खड़ा है, हमें उम्मीद है कि आप कल भी हमारे साथ खड़े रहेंगे।